ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बहुजन समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनपद मेरठ की खास खबर। आज कचहरी अंबेडकर चौक पर समता सैनिक दल की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव के मौके पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई और विचार गोष्ठी का शुभारंभ करने से पहले समता सैनिक दल के समस्त पदाधिकारियों ने भगवान बुद्ध व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करते हुए सभी पदाधिकारियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नक्शे कदम पर चलने का संकल्प लिया और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और इस मौके पर भंडारा भी किया गया। और समता सैनिक दल की समस्त टीम पिछले कई वर्षों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाने का काम कर रहा है। नाम श्री धर्मपाल सिंह, बौद्ध, कंकरखेड़ा, मेरठ, टीकाराम कॉलोनी। जिस तरीके से आज 134वां जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है उस बारे में क्या कहेंगे? 134वां जन्म जयंती है ये 133 नहीं 134 है, 134वां है। और वो महापुरुष जिनके कोई गणना संसार में ही है और जो 6 विद्वान संसार के माने जाते हैं उनमें भी सबसे ऊपर थे बाबा साहब। तो इसलिए भगवान के रूप में ये दलित समाज जयंती मनाता है। और भी जो अम्बेडकरवादी हैं तो हम लोगों को अम्बेडकरवादी कहना चाहिए, दलित नहीं कहना चाहिए, ये मैं ये चाहता हूँ। सुभाष रतन एडवोकेट, प्रगतिशील अध्यक्ष एसोसिएशन के अध्यक्ष। मैं संविधान के बारे में कहना चाहता हूँ बाबा साहब के कि बाबा साहब ने सबको, महिलाओं को, इन सबको बराबर का सम्मान दिया, हर समाज को दिया है और पूरा देश उसके तहत चल भी रहा है। प्रत्येक नागरिक को दिया है। और हम जो वकील लोग बैठे हैं आज उसकी बदल बैठे हैं। और जो हमारा समाज है जिनको हम दलित कहते हैं, दलित भी हमें नहीं कहना चाहिए क्योंकि सब इंसान हैं। और लोगों ने हमारे भविष्य में दलित वर्ड यूज कर दिया है। हम उसके तहत आज हमें ये कोट पहनने का राइट है, यहाँ प्रोग्राम करने का, ये माइक आपके सामने बोलने का, ये अधिकार सब बाबा साहब ने दिया है। मैं चाहता हूँ जैसे इस तरह आज मना रहे हैं तो और लोग जो हमारा प्रोग्राम ये देख रहे हैं, आने जाने वाले लोग और वो देखते हो भी लोग, ये सब इसी तरह इस प्रोग्राम आते रहे, प्रचार प्रसार करते रहे और सबको ये शिक्षा देते रहे कि बिना शिक्षा के आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अपने बाबा साहब के दिशाए निर्देश हैं, उनके रास्ते पर चलते रहें। ये और संविधान को मिटाया जा रहा है, संविधान कभी किससे नहीं मिट सकता, कभी भी। ये तो विचार हम भ्रमित कर रहे हैं हम लोगों को, सबको। ठीक है नी, ये मेरे इसका सत्यपाल सिंह है। अच्छा, जिस तरीके से आज बाबा साहब का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है 134वां, उस बारे में क्या कहेंगे? देखो, समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए एक नया संदेश है और जन्मोत्सव के समय ही हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहब के आदर्शों पर, उनके रास्तों पर, उनके संघर्षों पर चलकर हम समाज का भला करेंगे और पूरे समाज में बाबा साहब की दी हुई विचारधारा और क्रांति को लाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम से देश के अंदर, भारत देश के अंदर नहीं, जहाँ तक बाहर में जा कर के बाबा साहब को जितना भी काम है, जितना उनका विचार है, पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे और देश को बुद्ध में बनाएंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। नाम रविशंकर एडवोकेट, मैं समता सैनिक का राष्ट्रीय सचिव हूँ। देखिए, ये जन्मोत्सव बाबा साहब का 134वीं जयंती मनाई जा रही है। इस जन्मोत्सव का मतलब है कि जो भी कुछ आज हमें मिला है वो बाबा साहब की ही देन है। यदि बाबा साहब संविधान ना लिखते तो ये ताकत हम जो आज बोल रहे हैं, इसकी ताकत हमें ना मिलती। और जो आज मैं उन मीडिया बंदों को और जो अखबार में जो लिखते हैं दलित, इस सब को हटा दीजिए क्योंकि पूरे भारत के अंदर एक ही लड़ाई है, एक अम्बेडकर अनुयायियों की, एक मनुवादियों की। क्योंकि जो विदेश में है, विदेशों में कोई नहीं जानता दलित क्या है, ये हटा दीजिए। और मैं एक भी संदेश समाज को देना चाहता हूँ, जैसे आप आज जयंती मना रहे हैं, जैसे आप जलवा दिखा रहे हैं, इस जलवे को आप जो है समाज तक भी ले जाना चाहिए। जो समाज पर उत्पीड़न होता है उसमें भी ध्यान देना चाहिए। और जो हमारे व्यक्ति जयंती मनाते हैं
उसमें जो है जो हमारे पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर 80% लोग हैं वो जयंती में योगदान नहीं देते, 100-200 रुपये दिखाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मैं संदेश देना चाहता हूँ, तुम 1.5-2 लाख की तनख्वाह ले रहे हैं, अरे हमारे मजदूर भाइयों के पास क्या है, वो 100 रुपये दे देगा तुम्हें, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी भीड़ बन जाता है, तो उससे और क्या चाहिए। ये जो तुम धन इकट्ठा कर रहे हो बाबा साहब का, तो इस धन में से समाज को चलाने के लिए भी आपको कुछ धन देना पड़ेगा, तब ये बाबा साहब का कारवा, समाज का कारवा आगे बढ़ेगा। मैं अपने धन्ना सेठ से कहना चाहता हूँ, ये धन कुछ नहीं है। बाबा साहब ने न जाने कितने धनों को ठुकरा दिया, कितनी हवेलियों को ठुकरा दिया, लेकिन बाबा साहब हमारे लिए लड़ते रहे। इसीलिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने धन्ना सेठ से निवेदन करता हूँ कि वह समाज का योगदान करें, जो समाज में काम कर रहे हैं उनका भी हिस्सा बने, उनको भी ताकत देने का काम करे, ताकि समाज को बचाया जा सके, इनके अत्याचारों को बचा सके। इसी के साथ जय भीम नमो बुद्धाय। प्रैक्टिस भी कर रही हूँ साथ में कोर्ट में। हाँ जी, जिस तरीके से आज बाबा साहब का 134वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो हम आज अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी हमें अधिकार मिला है वो बाबा साहब के उससे मिला है, संविधान से।